गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पढ़ा क्या? क्वेश्चन की प्रैक्टिस। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नितेश कुमार यादव पूछ रहे हैं प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चन करने जरूरी हैं? हाँ, बिल्कुल जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। एनफ है क्या? एनफ तो कुछ भी नहीं है बेटा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा अच्छा है। मिनिमम है, वो कंपलसरी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लैंक पीडीएफ नहीं है, ठीक है, मैं डाल दूंगा। जय श्री राम, प्रियंक उपाध्याय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। इसका बड़ा सिस्टमेटिक है पढ़ने का अंदाज। इसके अंदर मेजर 4 पोर्शन है। मेजर 4 पार्ट्स हैं इसमें। पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आज का लेक्चर और कल का आधा लेक्चर लगेगा। आप 1.5 लेक्चर इसमें मान सकते हैं। फिर आता है टॉर्क, टॉ बराबर आई अल्फा, इसमें 1 से 1.5 लेक्चर। उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम, 1.5 लेक्चर। और लास्ट आता है रोलिंग। ये इसके मेजर 4 हैं। तो 1.5, 3, 4.5, 5.5, 6.5, लगभग 6.5 और आधा लेक्चर ज्यादा मान लें तो 7 लेक्चर में ये बढ़िया तैयार हो जाता है। 7 लेक्चर मतलब फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये अपना टारगेट है। और बिल्कुल धीरे धीरे तसल्ली से करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि रोटेशनल मोशन में ज्यादा परेशानी रहती है। तो इसको बहुत तरीके से, बहुत धीरे धीरे, अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करना है। सारे क्वेश्चन हमें इसके बनाने हैं। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है। सही है? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नितेश। अमित कुमार पूछ रहे हैं कितने क्वेश्चन आते हैं? सर्कुलर रोटेशनल मिला के बेटा 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। मिनिमम 4 तो है ही, सर्कुलर रोटेशनल मिलाकर। सही है। कल का पीडीएफ मैंने कॉमन डाल दिया था, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। सही है। रोटेशन बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक लेक्चर ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, मैंने वैसे ही आधा एक लेक्चर ज्यादा जोड़ दिया उसमें। ठीक है, चलो बढ़े आगे। आवाज साफ आ रही हो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर हो, स्लाइड दिखाई दे रही हो तो टाइप करिए वाई। प्रत्युष राज कह रहे हैं सर्कुलर का सारा क्वेश्चन बन गया। सही है प्रत्युष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जरूरत जैसे बच्चे पूछे रेस की जरूरत है क्या, मॉड्यूल की जरूरत है, बुक की जरूरत है? देखिए, सीधा फंडा है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। डिपेंड है आपके पास समय कितना है। आपको केमिस्ट्री भी मैनेज करनी है, बॉटनी जूलॉजी भी मैनेज करनी है, पुराने 25 साल के पेपर भी करने हैं, पूरी फिजिकल आईओसी भी करनी है। तो इस तरह से करिए कि सिलेबस मेरा सारा कंप्लीट हो जाए। जो मिनिमम कंपलसरी चीजें हैं वो तो करनी ही करनी है। इसके बाद जो समय बचेगा वो आपके लिए है कि आप कितनी उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन सवाल का कोई मायने नहीं है कि रेस करनी जरूरी है क्या,
एक्सरसाइज 1 जरूरी है क्या, बिगनर बॉक्स जरूरी है क्या? देखिए सब जरूरी है, तभी तो अपन इतने सारे क्वेश्चन अपन तैयार करना चाहते हैं, है ना? तो ये आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हम उसमें कितने एफिशिएंसी से अधिक चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को ऑल द बेस्ट रोटेशनल मोशन के लिए। बहुत तगड़ा पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इसे हमें तैयार करना है। अभी तक का सबसे बेस्ट रोटेशनल मोशन हमें तैयार करना है, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़ लिए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब पढ़ाई चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या है, क्योंकि आपने 11th पढ़ ली, 12th पढ़ ली, एक मन में डाउट तो रहता ही है, या सर्कुलर में भी गोल गोल घूमते हैं, रोटेशनल में भी घूमते हैं, तो फिर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है? तो थोड़ा सा डिफरेंस लॉजिकली आपको पता होना चाहिए। बहुत तरीके से देखिए, सबसे सरल एग्जांपल क्या है, पंखे का। ये पंखा, ये छत से इसमें हाइंज है, लटका हुआ है, और ये इसकी पंखड़ियां, ये पंखड़ियां, ये घूम रहा है सब। अब आप समझिएगा, पंखा तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है। पंखा ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करता है, परंतु पंखे पे रखे धूल के कण ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। दोनों बातों में अंतर समझिएगा। पार्टिकल्स पार्टिकल्स इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, परंतु पंखा जो कि रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है। रिजिड बॉडी तो रोटेशनल मोशन कर रही है, परंतु पंखे की पंखुड़ियों पे रखे हुए पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। आप और देख सकते हैं, आप एक रॉड लीजिए, उस रॉड को यहां से हाइंच कर दीजिए, रॉड को हाइंच कर दिया, ठीक है। अब यहां से कील ठोक दी, हाइंच करना मतलब पिवट कर दिया, कील ठोक दी। अब ये ऐसे ऐसे घूम सकती है। तो अगर आप बोलेंगे तो रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है, परंतु ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये बच्चों क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, जबकि रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है। और अच्छा एग्जांपल, साइकिल, उसको आप खड़ी कर दें, स्टैंड पे लगा दें, और जो पहिया है अब इसको घुमाएं, अब इस पहिए को घुमाएं, तो ये पहिया इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन करेगा, प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। परंतु जो ताड़ियां हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पॉक्स, स्पॉक्स, ये स्पॉक्स पे ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, ये सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो एक दिमाग में एक बेसिक अंतर होना चाहिए। कोई पूछ ले क्या सर्कुलर रोटेशन में क्या अंतर है, तो सबसे आसान उदाहरण, पंखा। पंखा अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है, पर पंखे की जो पंखड़ियां हैं उस पर रखे धूल के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स, ये एक सेंटर के अबाउट क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो ये बेसिक अंतर है सर्कुलर और रोटेशनल का। ठीक है, तो रिजिड बॉडी एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। ये पॉइंट क्लियर है क्या? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको अभी तक की सारी बात सुनाई दे रही थी क्या, सब क्लियर है क्या? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, तो अपन फिर आगे बढ़े हैं। चैट बॉक्स में बता दीजिए।
सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। अब आज का सबसे पहला टॉपिक है जो आपने भी पढ़ रखा है। सबसे पहला टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें आज का लेक्चर और कल आधा लेक्चर सारे न्यूमेरिकल हमें करने हैं अच्छी तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला बात करेंगे पार्टिकल के लिए। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी को पता है क्या होता है, बताओ। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो देख सकते हो ये एक्सिस है, पेन पेपर साथ में लेके बैठो। ये पार्टिकल घूम रहा है, इस पार्टिकल के एक्सिस और रोटेशन से दूरी आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला एम आर स्क्वायर। किसके लिए है ये? पार्टिकल। ध्यान दीजिए, पार्टिकल। आगे जाके आएगा आधे घंटे बाद रॉड, स्फीयर, सिलेंडर, डिस्क, रिंग, वो अलग है। ये पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। पार्टिकल। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक फील समझ लो। जिस प्रकार हम 9th में पढ़ते थे या 11th में पढ़ते थे या भी मैंने एनएलएम में आपको सिखाया था, एक शब्द था इनर्शिया। इनर्शिया क्या था? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी के ट्रांसलेशन मोशन का अपोज करे। 3 तरह के इनर्शिया पढ़े थे, याद करो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। याद करिए, 3 तरह के इनर्शिया थे। तो इनर्शिया क्या करता है? बॉडी के ट्रांसलेशन मोशन को अपोज करता है। इन द सेम वे, जो बॉडी के रोटेशनल मोशन का अपोज करेगा, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बार आप पढ़ सकते हैं, यहां देखिए। द वर्च्यू बाय विच अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस अपोजेस। कौन सी चीज को अपोज कर रही है? रोटेशनल मोशन को। सोचिए, ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करते थे, उसको इनर्शिया बोलते थे। बिल्कुल वही एनालॉजी है, वही एनालॉजी है। वहां होता था इनर्शिया, जो कि ट्रांसलेशन मोशन को अपोज करता था। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? रोटेशनल मोशन में क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलिए, आई बराबर एम आर स्क्वायर सही है क्या? आई बराबर एम आर स्क्वायर सही है क्या? एम आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। इसका लिखोगे एम आर स्क्वायर, इसका लिखोगे एम आर स्क्वायर, इसका लिखोगे एम आर स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा? पहले वाले का मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ये क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। डिस्क्रीट बॉडी है, पार्टिकल्स हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मास आ रहा है, पोजीशन, डिस्टेंस आ रही है, शेप, साइज और डेंसिटी इस पे भी डिपेंड करता है। ये कुछ समय बाद समझ में आएगा, जब आपको पता चलेगा कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अलग है, इस एक्सिस के अबाउट अलग है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। ये आगे जाके क्लियर होगा। चलिए, अब क्वेश्चन करने से पहले 2 मिनट रुक जाते हैं। पहले एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बोल लीजिए तसल्ली से, क्योंकि अब 6 क्वेश्चन आएंगे बैक टू बैक। 6 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे करना है। बोलिए, आई बराबर एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर। सही है, एम आर स्क्वायर। आर ना बोलकर ज्यादा बेहतर है, क्या बोलना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलनी चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलिए, सही है क्या? देख लो। चलो, अब 2-3 क्वेश्चन आप मुझे करने दो, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। चलिए देखें। अब आपको पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस एक्सेस डैश। ये रही, इस एक्सिस के अबाउट ये 0 मार्क है, ये 20 है, ये 70 है और ये 100 है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अपन क्या लिखें?
20 1 kg का लिखें, मास इंटू दूरी, दूरी ये 20 है, ये 100 है, तो बताइए ये दूरी कितनी होगी? 80 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूंगा? 80 अपॉन 100 का स्क्वायर। आराम से देखिए, ये क्या है? मास, ये क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर। 4 kg का बताइए, 4 इंटू डिस्टेंस, ये 70 पे रखा है, ये 100 है, तो ये दूरी कितनी हुई बच्चों? 30, 30 बटे 100 का स्क्वायर, ये है मास, ये है दूरी। बताते चलिए, सही है क्या? फटाफट बता दीजिए, ओके ओके करते जाइए, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो तो बताते जाइए, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो तो बताते जाइए। ओके कर दीजिए, वाई कर दीजिए, यस कर दीजिए, ओके डन डन डन। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या लिख दिया? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, खत्म। कैलकुलेशन आप देख सकते हो, आप इसको सॉल्व कर ही लोगे, करके दिखा दूं आपको तो। 1/100 का स्क्वायर बाहर ले लो, अंदर बचेगा 80 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 2 3 4, 8 का स्क्वायर, 00, 30 का स्क्वायर 900, 100 कॉमन ले लो, 1 2 1 2 1 2, 64 और 9। देखो ये सही है क्या कैलकुलेशन? कैलकुलेशन बता दो, कैलकुलेशन कैलकुलेशन। 100 कैसे आया? प्रियन खेमराज कह रहे हैं 100 कैसे आया? प्रियन खेमराज, वो सेंटीमीटर में दूरी है, तो सेंटीमीटर से मीटर बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। खेमराज सेंटीमीटर से मीटर बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा, ये 4 और आएगा, 36, ये 100, 1 2 1 2 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है भाई, 1। यूनिट आपको समझ में आ सकती है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास केजी, डिस्टेंस मीटर। 1 आ रहा है भाई, 1। 1 ओके है क्या? नितेश प्रजापति कह रहे हैं 1 सही है, बहुत बढ़िया। चलिए ये करिए ट्राई। एक बॉडी है, 3 मास है, एक 2m है, एक m है, ये m है। देखिए ये m ऐसे पड़ा है, अब आपको कौन सी दूरी चाहिए? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, तो ये 5a है, ये कितना होगा? 5a cos 37, और ये कितना हो जाएगा? ये बताइए, ये हो जाएगा 5a sin 37। हमेशा कौन सी दूरी लेनी है? परपेंडिकुलर। अब बताइए क्या लिखेंगे? पहले इसका लिखें m का, m इंटू 2a का स्क्वायर, ओके। इसका लिखिए 2m इंटू a का स्क्वायर, ओके। इसका लिखना सोच के m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5a sin 37 का स्क्वायर। देख लीजिए, कैलकुलेशन में ओके करते रहिए, कहीं हो तो बता दीजिए। कैलकुलेशन में ओके करते रहिए, सॉल्व आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 37 3/5 होता है, तो ये हो जाएगा 4ma स्क्वायर, ये 2ma स्क्वायर, m 5a 3/5 का स्क्वायर, 5 से 5 करके 9, ये हो जाएगा 9 2 11, 15 आएगा भाई, 15 आएगा। सही है। और ये जो एक्सिस पे 4m है, कोई बताएगा इसका कितना लिखेंगे? इसका कितना लिखेंगे? दिखा ही नहीं, 4m इंटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस पर ही है, तो एक्सिस पे है तो दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी होगी? 0। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बताइए, चैट बॉक्स का फायदा होता है, देखते रहते हैं। तो बच्चे ने लिखा कि सर एक 4m भी तो है, 4m भी तो है,
नितेश प्रजापति कह रहे हैं पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन करता है। नितेश प्रजापति आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सही नितेश प्रजापति, बहुत सही। बॉडी रोटेशन मोशन करती है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। नितेश प्रजापति आपको सब पता है, ठीक है। तो क्या ये आंसर सही है क्या? 15m² आगे बढ़ूं? सही है। 4m की एक्सिस से दूरी कितनी बताइए? 4m की एक्सिस से दूरी 0 0 0। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अच्छे से तसल्ली से सवाल पढ़िए बढ़िया तरीके से। 4 पार्टिकल हैं, 4 कॉर्नर्स पे रखे गए हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू सेंटर। बहुत ही बेसिक फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं, आराम से पहले आप खुद करिए, मैं डायग्राम बना के आपको फील कराता हूं। या तो आप ऐसे देखें, ये स्क्वायर है, ये 4 पार्टिकल रखें, आराम से समय दीजिए, जितना समय देंगे ना उतना ही फील आएगा। यहाँ स्पीड नहीं भगा सकते, ये 4 पार्टिकल है। या तो ऐसे समझें, या फिर इसी प्लेन में बनाना है। ये देखिए, ये 1 मास, ये 2 मास, ये 3 मास, ये 4 मास, ये एक्सिस एस है। क्रॉस का मतलब क्या है? जो एक्सिस है वो पासेस थ्रू सेंटर हो रही है, और क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन है, अंदर की तरफ जा रही है। देख लीजिए, अब फॉर्मूला क्या होता है बताइए? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब शायद सबको पता है, सेंटर से दूरी सबको रटी हुई, ये दूरी बताइए कितनी? अगर ये ए है तो आपको सभी को पता है A/√2। अगर ये ए है तो ये A/√2। फील कर लीजिए, फील कर लीजिए। तो m इंटू A/√2 का स्क्वायर, ये तो एक पार्टिकल का है। ऐसे कितने पार्टिकल हैं? 4 4। तो आंसर 2m² आएगा। कैलकुलेशन बताते जाइए, चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए, कैलकुलेशन बताते रहिए, चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए, तो हमें क्लियरली से पता चलता रहेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब सही है, सब सही है। बिल्कुल तसल्ली से, यहाँ भगाना नहीं है, यहाँ नहीं भगाएंगे, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखें, ये इसका सॉल्यूशन है। 1 का निकाला और इंटू 4 कर दिया, क्योंकि 4 पार्टिकल थे। अगला देखिए, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, पेन पेपर लेके डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो। यहाँ जितने क्वेश्चन आप बनाओगे उतना ही फायदा मिलेगा। आराम से पूरा अपना टाइम लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं है। फटाफट आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो, जल्दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे चैप्टर में ही कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है। एक एक सवाल अच्छे से बनेगा, एक एक सवाल अच्छे से बनेगा। सही है, बहुत बढ़िया। अब वो क्या कह रहा है? passes through 1 kg mass and perpendicular to the plane of triangle। बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। अब मैं इसको आपको कैसे फील कराऊं? ये है एक्सिस, यहां से पास हो रही है अंदर। अगर आपको डायग्राम बनाऊं तो तीनों पार्टिकल मेरे हाथ में है और एक्सेस किसी कोने से पास हो रही है, एक्सेस किन्हीं कोने से पास हो रही है। अब बताइए, अब बताइए, एक्सेस पास हो रही है यहां से, ये एक्सेस है। तो सबसे पहले मुझे बताओ 1 kg का 1 इंटू दूरी का स्क्वायर, ये 1 kg का। एक एक में ओके करते जाओ, एक एक में ओके करते जाओ।
जीरो क्यों लिया? जीरो क्यों लिया? क्योंकि 1 kg से ही एक्सिस पास हो रही है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, उसकी एक्सिस से कोई दूरी नहीं है। 2 kg का 2 इंटू दूरी 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, 3 kg 3 इंटू दूरी 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 0 प्लस 2 इंटू 10⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁴, आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। बहुत आसान है, बहुत इजी है, कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे मजा आता जाएगा, मजा आता जाएगा। अगला देखिए, ये बड़ा फेमस है, ये मैं इसको अगले लाइन पे बनाता हूँ अच्छे से और आप खुद करिएगा। एक एक एक्सिस में आपको देता हूँ। ये 3 पार्टिकल हैं, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बना ही देता हूँ। ये 3 पार्टिकल हैं, ट्राइंगल पे रखे गए हैं। ट्राइंगल पे रखे गए हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सिस कहाँ कहाँ से है वो देख ले। पहली एक्सिस है, यहां से पास हो रही है, ये, ठीक है। दूसरी एक्सिस, वन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यहां से पास हो रही है, ठीक है। तीसरी एक्सिस, सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर प्लेन, यहां से पास हो रही है। करिए, आराम से बताइए, आराम से, तीनों का आंसर। आप चाहें तो पार्टिकल की नंबरिंग कर लें, उससे क्या होगा आपको फील आ जाएगी। ये मैंने पहले लिखा लिखा, ये दूसरे का लिखा, ये तीसरे का। 2 मिनट आप करिए, फिर मैं करके बताता हूँ। आराम से तसल्ली से करिए, खुद को करना है, पेन पेपर लेकर अच्छे से करिए। चैट बॉक्स में आंसर देखते जा रहा हूँ, बताते जाइए। बहुत बढ़िया, तीनों कर लो, मैं चैट बॉक्स देखता जा रहा हूँ। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड और कर लीजिए। चलिए, काफी बच्चों ने सही आंसर दे दिया। अब आराम से आप तसल्ली से देखना। मैं तो 1 बाय इसका लिख रहा हूँ, पार्टिकल का, इसका 1 नंबर का एक्सिस वहीं से पास हो रही है, 0 1 नंबर, 2 नंबर की दूरी ये मैं ऊपर नंबर भी डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चल दे बाद में। 3 नंबर की दूरी ये वाली a/2 होगी, देख लो। तो ma² प्लस ma²/4, 5/4 ma²। दूसरा बताओ, मजा आ जाएगा। ये पार्टिकल एक्सिस पर ही है, 0। ये पार्टिकल भी एक्सिस पर है, 0। इस पार्टिकल की दूरी √3a/2, ये याद होनी चाहिए, शायद हमने कर भी रखा है। इसमें बताओ, सेंटर से इक्विलैटरल ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स की दूरी a/√3 होती है स्टैंडर्ड, 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि 3 मास हैं। बताइए, डन डना डन डन है क्या?
डन 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 डन। कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो प्लीज बता दें। विकास खंडेलवाल अभी तक कह रहे हैं विश्वास सर लास्ट क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी है। ठीक है विश्वास आप कर लीजिएगा। डन डना डन डन है क्या? सही है, कैलकुलेशन सही है क्या? चलो डन डन डन, बहुत बढ़िया। ये भी एक बड़ा फेमस सवाल है, अच्छे से पढ़िए, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। बहुत ही फेमस है ये लास्ट वाला जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये तो नीट में भी आया हुआ है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। पहले आप सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से। दो पार्टिकल M1 M2, पहला कहां से पास हो रहा है? अबाउट एक्सिस ए बी। बिल्कुल अबाउट एक्सिस ए बी। ठीक है, R1 R2 दूरी दे रखी है। ये M1, ये M2, ये एक्सिस ए बी, ये दूरी R1, ये दूरी R2। ठीक है, फिर दूसरे में क्या कह रहा है? फाइंड द मोनोटोन पासेस लाइन पासिंग टू M1 परपेंडिकुलर टू लाइन जोड़िंग M1 M2। ठीक है, दूसरे में कहां से पास हो रहा है? यहां से। इस दूरी को R बोल दो। यहां से। तीसरे में कहां से पास हो रहा है? अबाउट पासिंग थ्रू M1 एंड M2। अच्छा, तीसरे में पास हो रहा है, एक्सिस ऐसे पास हो रही है। ठीक है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सिस पास हो रही है कहां से? सेंटर ऑफ मास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ है। चलिए करिए, तीनों मैंने डायग्राम बना दिए हैं, आराम से करिए। अंशु तिवारी कह रहे हैं सर मेरे मैसेज मिल रहे हैं क्या? अंशु तिवारी शुरू से मिल रहे हैं, डे 1 से, आप चिंता ही मत करो। सारे आपके मैसेज मैंने कॉपी में लिख के रख लिए हैं, कॉपी में लिख लिए हैं आपके अंशु तिवारी जी सारे मैसेज। क्वेश्चन की लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने डायग्राम बना दिया है। आप धमाधम आंसर दें, धमाधम आंसर दीजिए। कर लिया क्या? चलो करो फटाफट। ठीक है, पहला बताओ। पहला तो बहुत आसान है, मास इंटू दूरी का स्क्वायर, मास इंटू दूरी का स्क्वायर, खत्म। दूसरा, M1 की दूरी 0, M2 की दूरी R, खत्म। इसमें बताओ, एक्सिस दोनों के मास से पास हो रही है, तो M1 की भी दूरी 0, M2 की दूरी भी 0। बताओ, 3 पार्ट में कोई डाउट है क्या? पहले ABC में बता दो, चैट बॉक्स में बता दो, डन 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 डन। ABC में कर दो, ओके कर दो, डन कर दो, जो आपकी इच्छा हो लिख दो। क्लियर, डन, समझ में आ गया, बता दो। पहले 3 पार्ट में डन डना डन कर दें क्या? पहले 3 पार्ट, पहले 3 पार्ट, पहले 3 पार्ट, देख लो आराम से। सही है। अब चौथे में आओ, ये बड़ा फेमस है। अब देखो, इसमें हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पहले याद करना पड़ेगा, और किसी को याद हो तो मजा आ जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसकी M1 से दूरी, M1 से याद करो, M1 से दूरी में क्या आता था? M2R। और M2 से दूरी चाहिए
M1R। बताइए ये सही है क्या? ये जब तक डिस्टेंस याद नहीं होगी तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। बताइए, मैंने आपको सिखाया था M1 से दूरी, M1 से दूरी, M1 से दूरी, M2R। और यहाँ R क्या है? R तो वही है, दोनों मास के बीच की दूरी। क्वेश्चन में देखें तो R1 प्लस R2 अगर नहीं दे रखा हो तो। क्या ये बात क्लियर है क्या? ये डिस्टेंस आपको याद होनी चाहिए। बस अब बताइए, मास इनटू दूरी का स्क्वायर, मास इनटू दूरी का स्क्वायर, खत्म। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में बता दूंगा। आराम से देख लें। तसल्ली से, बिल्कुल मन खुश कर लें कि हाँ सर मेरी ये बात बैठ गई, मैं तैयार हूं, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 2 में भी दे रखी है, आंसर दे रखा है, वहां से आप देख भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इश्यू नहीं है। आप तो कॉन्सेप्ट बता दो कि हाँ सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाली बात मेरे समझ में आ गई। आराम से तसल्ली से देख लीजिए। डन हो गया? डन हो गया तो बता दीजिए, डन हो गया तो बता दीजिए, डन डना डन डन कर दीजिए। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हों, इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ये थोड़ा समझने का ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहां एक पार्टिकल रखा है एक्स कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट है। अब आपको पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो जनरली बच्चा क्या करता है, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस, अच्छा एक्स है, एक्स है तो मास इनटू डिस्टेंस एक्स। ये गलत है, आपको फील लेनी चाहिए तभी मजा आएगा। आपको क्या पूछा है, अबाउट एक्स एक्सिस बताओ, अबाउट एक्स एक्सिस। अब आप फील लो अच्छे से, अबाउट एक्स एक्सिस, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस मास की दूरी याद करो, ये होता था एक्स, ये होता था वाई। अब बताइए इस मास की दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है, परपेंडिकुलर दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है? तो आंसर होगा आई एक्स बराबर एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आई एक्स हो जाएगा एम इंटू वाई स्क्वायर। फील करिए इस बात को, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। अगर आप तसल्ली से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और जल्दबाजी में सोच जाता है आई एक्स है तो एक्स लिख देते हैं। और आप लॉजिकल याद करो ना, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उस पार्टिकल की एक्स एक्सिस से दूरी शाश्वत सिंह कितनी है, y। शाश्वत एक बार और समझना, अब देखो शाश्वत फिर समझना, सब बच्चे फिर देखना। अबाउट वाई एक्सिस चाहिए, अबाउट वाई एक्सिस मतलब समझे पूरा क्वेश्चन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है वाई एक्सिस, ठीक है, ये तेरा एक्स, ये वाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट पूरा सिस्टम घूम रहा है। ये तेरा पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। अब तुझे दूरी चाहिए वाई एक्सिस से, ये दूरी चाहिए। अब ये दूरी कितनी है, अगर तुझे एक्स कोमा वाई प्लॉट करना आता है तो याद कर, ये होता था एक्स, ये होता था वाई, तो इस एक्सिस से वाई एक्सिस से दूरी कितनी है इस पार्टिकल की, वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, एक्सिस से, किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से दूरी बता दे, ये दूरी बता दे कितनी है, एक्स।
तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि आपसे अबाउट एक्स पूछता है तो बच्चा एक्स लिख देता है, वास्तव में अबाउट एक्स में क्या आएगा, वाई आएगा, और अबाउट वाई में क्या आएगा, एक्स आएगा। उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लॉजिकली करोगे तो आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। सही है क्या? डन डना डन डन। बढ़े आगे। क्या पार्टिकल वाली बात समझ में आ गई है क्या सभी को? पार्टिकल वाली बात समझ में आ गई क्या? अब हम बात करेंगे बॉडी की। बॉडी की फिर वही जैसे हम सेंटर ऑफ मास में करते थे, याद करो। पहले पढ़ते थे पार्टिकल, फिर हम पढ़ते थे कंटिन्यूअस मास। कंटिन्यूअस मास पढ़ते थे, याद करो। कंटिन्यूअस मास क्या होता है, तो मैंने आपको वहां भी समझा दिया था। रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, लेमिना, प्लेट, सिलेंडर, ये सब क्या है, कंटिन्यूअस मास। इसमें क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लेकर क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। पार्टिकल का तो फॉर्मूला होता है मास इंटू दूरी का स्क्वायर, परंतु कंटिन्यूअस मास के लिए एक छोटा सा एलिमेंट्री लेके क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। कॉन्सेप्ट वही है, डीएम इंटू दूरी का स्क्वायर, इंटीग्रेशन मतलब पूरी बॉडी के लिए। देख लीजिए, दिमाग में बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर रखिए। पार्टिकल का क्या होता है, मास इंटू आर स्क्वायर। बॉडी के लिए एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लेके उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब आप ऐसे सबके निकाल सकते हो, रॉड का निकाल सकते हो, सब हमने 11th क्लास में निकालते थे। सारे आपको याद होने चाहिए, एकदम टिप्स पर याद भी होंगे। रॉड का ml²/12, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², हॉलो का 2/3, ये सब याद करने पड़ेंगे। रिंग का mr², डिस्क का mr²/2, सब याद करने पड़ेंगे सब। आप एक एलिमेंट्री पार्ट लेके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 11th की कोई भी आप रिफ्रेशर में देख सकते हैं, सब दे रखे हैं। पर पेपर में डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको सारी बॉडीज के शानदार याद हैं, और कई बच्चों को तो पहले से भी याद होंगे। चलिए, जैसे ये रॉड है, तो रॉड का सेम हमने एक इंटीग्रेशन करके आपको दिखाया है कि देखो ऐसे कर सकते हैं। एक छोटी सी एलिमेंट्री पार्ट लिया, अब इस एलिमेंट्री पार्ट का मास कैसे निकालें, याद करो। एल लेंथ का मास है m, यूनिट लेंथ का मास होगा m/l। तो dx लेंथ में कितना मास आएगा, m/l इंटू dx। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू परपेंड दूरी। परपेंड दूरी बताओ, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आराम से देख लें, आंसर याद है, अच्छी बात है, पर एक फील आ जाती है कि हाँ सर इसी तरह से सब बॉडी का निकला होगा। दूरी, दूरी कितनी, एक्स का स्क्वायर। कहाँ से का इंटीग्रेशन करें, ये टुकड़ा यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा ml²/3। सर हमें तो ml²/12 याद था। अरे ml²/12 है, पर वो रॉड का सेंटर के अबाउट है। ध्यान देना, हर बात अच्छे से समझनी पड़ेगी, सेंटर के अबाउट है। सही है क्या? एक डेरिवेशन करके देख लिया, आवश्यकता नहीं है, हमें भी पता है आपको भी पता है, पर एक फील के लिए कि हाँ एक एलिमेंट्री पार्ट लेना पड़ेगा, फिर डीएम निकालना पड़ेगा, और उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सही है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। चलो एक और डेरिवेशन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब अगर एक्सिस टेढ़ी हो जाए, देखिए रॉड इस तरह से किसी एंगल पर, रॉड किसी एंगल पर है, हमें तो बिल्कुल वैसे वाले याद है, याद है। ये देख लीजिए एक और डेरिवेशन से, तो आंसर याद आने चाहिए, पर एक और डेरिवेशन प्लीज। एक और डेरिवेशन, एक और डेरिवेशन, एक और डेरिवेशन। चलो देखो आराम से सॉल्यूशन में देखो, आप तो तरीके से वही
कि हाँ सर एलिमेंट्री पार्ट का आ जाएगा। फिर मास इनटू दूरी, ये देखिए ये एक्स तो आपने ये माना, अब मुझे चाहिए कैसी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी। परपेंडिकुलर मतलब ये वाली चाहिए, ये चाहिए। तो बताइए कितनी होगी, ये एक्स कॉस है, ये एक्स है, ये एक्स कॉस होगा, तो ये कितना होगा एक्स साइन थीटा। खत्म, तरीका वही, डीएम इंटू आर स्क्वायर। डीएम, डीएम तूने लास्ट स्लाइड में निकाला था। ये नकल मत मारो ना, इसको काय को नकल मारते हो, खुद करो ना, खुद करो ना। ये देखो डीएम एम बाई एल डी एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, सब कुछ वही आएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा आ गया है। बताइए, फॉर्मूला वैसे आपको याद था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आपको याद ही था। सही है, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, ओके करिए, ओके करिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो, ओके करिए कोई दिक्कत नहीं हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ कुछ स्टैंडर्ड आंसर याद करिए, आप भी लिखिए अब मेरे साथ साथ। रिंग, रिंग, एक्सिस बहुत जरूरी है। देखिए एक्सिस, एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर, बहुत जरूरी है क्योंकि रिंग के बहुत आंसर है आपको पता है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, शायद आपको याद होगा एम आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस, धीरे धीरे याद हो जाएगा, दो तीन लिख लिख के याद करोगे याद हो जाएगा। डिस्क, डिस्क बता दो, डिस्क बता दो, ये डिस्क याद है, डिस्क का ये सेंटर से पास हो रही है, याद करो एम आर स्क्वायर बाय 2। सिर्फ एम आर स्क्वायर बाय 2 बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, पूरा बोलो एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन। और डायग्राम बनाना सीखो, या तो ये बनाओ, या तो ये बनाओ, या ये बनाओ, दोनों एक ही बात है। देखो अच्छे से, ये एक ही डायग्राम है, एम आर स्क्वायर बाय 2, एक ही डायग्राम है। लेमिना, लेमिना का याद है, स्क्वायर लेमिना का, स्क्वायर लेमिना का कितना, एक्सिस इसी प्लेन में है, सेंटर से पास होती है तो एम ए स्क्वायर बाय 12, एम ए स्क्वायर बाय 12। सर कैसे आया, कोई बता सकता है? बहुत सरल, ऐसी छोटी 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 रॉड ले लो, और एक रॉड का आपको पता है सेंटर से एम ए स्क्वायर बाय 12 इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएम, डीएम का इंटीग्रेशन एम। रेक्टेंगुलर लेमिना भी आगे बताऊंगा, अभी स्क्वायर लेमिना ध्यान रखो, रेक्टेंगुलर लेमिना भी आएगा आगे। रॉड, तीन तीन चार चार लिखते चलो, ये वाला बताओ एम एल स्क्वायर बाय 12, कोने वाला बताओ एम एल स्क्वायर बाय 3। धीरे 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 याद होता जाएगा। सही है, सही है, ठीक है, रेक्टेंगुलर का भी अभी लिखा देंगे। अब सबसे मेन आती है एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थ्योरम। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको याद होगी, एक परपेंडिकुलर एक्सिस और एक पैरेलल एक्सिस, दोनों को आज समझते हैं अच्छे से। कुशाग्र बंसल कह रहे हैं सेकंड वाला, कौन सा सेकंड वाला कुशाग्र बंसल, कौन सा सेकंड वाला? चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये आपको रटा हुआ है, इसकी कुछ कुछ खास बातें हैं। पहली बात, ये केवल 2 डायमेंशनल में एप्लीकेबल है, केवल कौन सी बॉडी के लिए,
2D बॉडी के लिए लाइक रिंग, लाइक डिस्क, लाइक लेमिना। लेमिना समझते हैं, जैसे अपना पेपर, कॉपी का जो पेपर है वो लेमिना है, पतला पेपर जिसके पास लंबाई है चौड़ाई है पर मोटाई नहीं है, उसे बोलते हैं लेमिना। अब बच्चे इसको याद कर लेते हैं। इसको आपने याद कर लिया ना तो मजा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आप बहुत अच्छे से समझें क्या है, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बहुत फील करिएगा इसको तरीके से। थ्योरम ये कहती है, ये कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है जो एक्स वाई प्लेन में, देखिए कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स वाई प्लेन में रखी गई है, ये बॉडी है एक्स वाई प्लेन में रखी गई है। तो बताइए, जो प्लेन में है उनकी एक्सिस का सम किसके बराबर होगा, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ये एनसीईआरटी में लिखा रहता है और बच्चा यही रट लेता है। अरे जरूरी थोड़ी ना एक्स वाई प्लेन में हो, कल को बॉडी वाईजेड प्लेन में रखी गई है, मान लो बॉडी वाईजेड प्लेन में है। अब बताइए, जो एक्सिस प्लेन में है कौन कौन, वाई और जेड, इनका सम किसके बराबर, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्स वाई जेड याद करेंगे तो मजा आएगा। मैं आपको थोड़ा सा और फील कराता हूं, देखना। ये कोई लेमिना है, ये एक्सिस प्लेन में है, इसका नाम दे दिया 5। ये एक्सिस प्लेन में है, इसका नाम दे दिया 7। ये क्रॉस वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका नाम दे दिया मान लो 1। अब बताओ, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लगाओगे। ये मैंने जानबूझ के एक्सिस के नंबर बदल दिए ताकि आप रटो नहीं, रटो नहीं, आराम से। जो एक्सिस प्लेन में है उनका तो सम होगा, जो एक्सिस प्लेन में है उनका तो सम होगा। अच्छे से बता दीजिए, जो एक्सिस प्लेन में है उनका सम होगा। कौन कौन होगा, 5 और 7, ये दोनों एक्सिस प्लेन में है, 5 7 एक्सिस प्लेन में है और प्लेन के परपेंडिकुलर 1। या मैथमेटिक्स में मत जाइए, 5 + 7 12, मैथमेटिक्स नहीं है, ये तो एक्सिस के नाम है जो मैंने जानबूझ के ऊट पटांग दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको समझ में आ जाए। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है पढ़ लीजिए, फिर समझा देता हूं, फिर इन पे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे तब फील आएगी। एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ लीजिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर प्रकार की बॉडी के लिए लगती है, हर प्रकार की बॉडी के लिए लगती है। हर प्रकार के लिए बॉडी के लिए लगती है, बता देता हूं, यहीं पास में लिखकर यहाँ एक खाली स्लाइड डाल देता हूँ, या चलो यहीं लिख देता हूँ। देखो, इससे क्या फील नहीं आती आपको, खुद को हाथ से लिखने से ज्यादा अच्छी फील आती है। बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, पहले बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही थी, ठीक है। अब बॉडी घूमने लग गई एक दूसरी एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, आराम से फील करें। दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, आप देख सकती हैं, आप देख सकते हैं बच्चों, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, दोनों के बीच की दूरी है d। तो थ्योरम ये कहती है कि इस वाली पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आईसीएम। आईसीएम क्या है बोलो, आईसीएम का नाम बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। आईसीएम लिख दोगे तो मजा नहीं आएगा, पूरा आईसीएम का नाम बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass, passing through center of mass, plus m d स्क्वायर। d क्या है, d क्या है, d है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सेस।
अब इस पे आप 10-12 क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको फील आएगी। 10-12 क्वेश्चन करोगे तो फील आएगी। दोनों एक्सेस आपस में पैरेलल हैं। एम किसका है? भावेश, अरुण, एम बॉडी का ही होगा, आपका और मेरा नहीं है। बॉडी का है एम। आईसीएम मिनिमम होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा, आगे जाके अपने आप आ जाएगा, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। बढ़ूं के आगे, देख लीजिए। डन डन डन। आईसीएम कहां से पास होगा? करण पटेल, आईसीएम हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होगा। चलिए, ये कुछ बेसिक आंसर है जो याद होने चाहिए। सॉलिड स्फीयर का बता दीजिए। 2/5 mr² कहां से? जो सेंटर से पास हो रही है। अब मान लो आपसे पूछें एक क्वेश्चन कि एक सॉलिड स्फीयर है और एक्सिस टेंजेंट से पास हो रही है, इसके अबाउट बताइए। तो आपको तुरंत सोचना चाहिए, सॉलिड स्फीयर है, मुझे कौन सा रटा हुआ है? मुझे सेंटर ऑफ मास वाला रटा हुआ है। कितना? 2/5 mr² ये रटा हुआ है, सेंटर ऑफ मास वाला रटा हुआ है। ये दूरी बताओ आर। तुरंत मैंने क्या लगा दी? पैरेलल एक्सिस। आई बराबर ICM प्लस MD²। बहुत तसल्ली से करो। ICM 2/5 mr², MD r², तो ये हो गया 7/5 mr²। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन से आएगा। आराम से आप देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन आते जाएंगे, अपने आप क्लियर होता जाएगा, अपने आप, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़ूं क्या आगे? चैट बॉक्स में बता दो, सही है क्या, डन है क्या? ये देखिए टेंजेंट वाला 7/5 कर लिया था आपने। हॉलो का याद है? हॉलो का, हॉलो का, हॉलो का 2/3। अब हॉलो में टेंजेंट आ जाए, कर सकते हो क्या खुद? हॉलो में टेंजेंट आ जाए, सबसे पहले जो आपको रटा हुआ है वो लिख दो। सर मुझे ये रटा हुआ है, कितना? 2/3 mr²। ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। थ्योरम पहले लिखो, लिखोगे तो याद होगा। आई बराबर ICM प्लस MD²। तो आईसीएम कितना? 2/3 mr² प्लस m डिस्टेंस 5/3 mr²। खत्म, खत्म। बहुत आसान है। ये देखिए टेंजेंट वाला 5/3, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रैक्टिस करते रहोगे आता रहेगा। जैसे जैसे अब मैं आपको 3 सॉलिड स्फीयर दे देता हूं, 3 सॉलिड स्फीयर, या चलो पहले 2 का कर लो। ये देखो 2 का कर लो पहले। 2 सॉलिड स्फीयर हैं, दोनों का मास m है, दोनों की रेडियस r है, एक्सिस यहां से पास हो रही है। आपको पूछा गया है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑफ सिस्टम। अब आराम से आप सोचो, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप सोच लो, फिर मैं बताता हूँ।
सही है। अब पहले इसका तरीका सीखो, जल्दबाजी मत करो, तरीका सीखो, तरीका, फंडामेंटल सीखो। सबसे पहले क्या है, आपको जो रटा हुआ पहले वो लिख दो। सर मुझे ये रटा हुआ है 2/5 mr²। सर मुझे ये रटा हुआ है 2/5 mr², पर मुझे पूछा यहाँ। क्या ये बात ठीक है? अब मैं स्फीयर 1 के लिए बात कर रहा हूं। ये दूरी कितनी है बताओ? r। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, पहले लिखूंगा स्फीयर 1 का, फिर लिखूंगा स्फीयर 2 का। एक एक स्टेप लिख रहा हूं, जल्दबाजी में डायरेक्ट लिखूंगा आपको मजा नहीं आएगा। अब स्फीयर 1 का लिखूंगा, अब स्फीयर 2 का। अब स्फीयर 1 का, 1 के लिए मैं लगाऊंगा पैरेलल एक्सिस, क्योंकि मुझे तो ये रटा हुआ है पर पूछा तो वहां से है। ठीक है, 2 के लिए भी पैरेलल एक्सिस लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तो ये रटा हुआ है और पूछा यहां से है। अब अच्छे से पैरेलल एक्सिस लगा दो, आंसर आ जाएगा। ICM 2/5 mr²। डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कितनी लेगा? r। दूसरे का 2/5 mr², वो डिस्टेंस कितनी लेगा? वो डिस्टेंस बता दे कितनी लेगा? यहां से इसके सेंटर ऑफ मास से पैरेलल एक्सिस दूरी r, 2r, 3r, r r r 3r। खत्म। प्रैक्टिस करते जाओगे आता जाएगा। बताओ सही है क्या? कैलकुलेशन आप कर लेना, आप तो लॉजिक देख लो, उसमें बता दो डन डना डन डन है क्या, कि हाँ सर ये सोच सही है। और बाकी प्रैक्टिस से तो बढ़िया हो ही जाएगा, प्रैक्टिस से तो बढ़िया हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब और देखो, क्वेश्चन करते जाओगे तो अपने आप होता जाएगा, सारा खेल क्वेश्चन का है। अब मान लो 4 स्फीयर दे दो, AIEEE का बड़ा फेमस सवाल है। ये 4 स्फीयर है और ये एक ऐसे फ्रेम पे रखे गए हैं, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। सबका मास m है, सबकी रेडियस b है, b। और ये जो फ्रेम है इसकी लंबाई l है, स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है। एक्सिस यहां से पास, नाम दे दो 1 2 3 4। करो करो करो। फ्रेम है, उसका फ्रेम का कोई मास नहीं है, वो तो बस ऐसे ही 4 कोने पे रखे गए हैं IL दूरी पर। आराम से करो।
चैट बॉक्स पे देख रहा हूँ मैं, काफी बच्चों ने कर भी दिया है, बहुत बढ़िया। डिस्क नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। बढ़ूं के आगे? चलो, अब देखो 1 और 2 में मन खुश है। पूछो क्यों? क्योंकि यही मुझे रटा हुआ था 2/5 mr², आर की जगह बी, 2/5 mr²। ये मुझे रटा हुआ था 2/5 mr², 2/5 mr²। तो अगर मैं चारों इसको लिखूंगा 1 2 3 4, तो 1 का मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2/5 mr²। पूछो क्यों? क्योंकि जो मुझे रटा हुआ है वही मुझसे पूछा है। ये सेंटेंस बोलिए, 1 और 2 का आसान है, 1 और 2 का लिखना आसान है। क्यों? क्योंकि जो मुझे सेंटर ऑफ मास रटा हुआ था वही उसी एक्सिस के अबाउट पूछा है। जीरो कैसे होगा? सॉलिड स्फीयर का करण पटेल इस एक्सिस के अबाउट जीरो थोड़ी ना होता है, 2/5 mr² होता है। पार्टिकल थोड़ी ना है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, जीरो थोड़ी ना होगा, जीरो थोड़ी ना होगा। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 1 और 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में आशीष सर मुझे ये याद है, रटा ये है, पर पूछा यहाँ है, तो ऑब्वियसली क्या लगानी पड़ेगी? पैरेलल एक्सिस, ICM प्लस MD²। लिख दिया, लगाऊंगा। 4 में भी पैरेलल एक्सिस, लिख दिया, लगाऊंगा। अभी क्यों लगाऊं? अभी मुझे दिक्कत आती है, एक स्टेप के बाद लगाऊंगा। बस, अब बताइए, तो 2/5 MB², 2/5 MB², इसका बताइए 2/5 MB² प्लस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस L, D की जगह L, और ऐसा ही फोर्थ का है। मैं चाहता तो उसको क्लब कर सकता था, पर मैं अभी चाहता हूँ क्लब नहीं करूं, ताकि आपको एक बार क्लियरिटी से समझ में आ जाए। डायरेक्ट तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, पर अभी टुकड़ों टुकड़ों में लिखने से थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक समझ में आ जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अगला देखिए। ये कुछ स्टैंडर्ड आंसर हैं जो आपको याद होने चाहिए। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का याद है सभी को, कितना होता है? mr²/2। क्यों? सॉलिड सिलेंडर को आप बहुत सारी डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हो। सॉलिड सिलेंडर याद करिए, याद करें, mr²/2। पर ध्यान दीजिए, ये जो एक्सिस है वो सेंटर से तो पास हो रही है, और लेंथ के क्या है? अलोंग। कुछ समय बाद आएगा लेंथ के परपेंडिकुलर, उसका आंसर भी याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, ये लेंथ के अलोंग है। अगर मैं ऐसा कर दूं, सॉलिड सिलेंडर, देखिए दोनों में अंतर है। पहले अंतर समझ लें, आंसर तो आप बाद में याद कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल याद हो जाएगा। दोनों अलग अलग केस हैं, पहले आप ये फील कर लो, पहले आप ये फील कर लो, दोनों अलग अलग केस हैं। दोनों सॉलिड सिलेंडर हैं, दोनों की एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, पर ये लेंथ के पैरेलल है और ये लेंथ के परपेंडिकुलर है एक्सिस। पहले ये बता दीजिए, आंसर अलग आएगा, वो आपको याद भी है नहीं है तो ये हो जाएगा, पर पर दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। बोलो सही है क्या? परपेंडिकुलर थ्योरम के क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर किसी को याद है? किसी को याद है? तरीका बता दूं, याद है तो अच्छी बात है। देखिए, ऐसे तो रॉड आएंगी, रॉड का आंसर ml²/12, और ऐसे आएंगी डिस्क,
डिस्क का डायमीटर, किसी को डिस्क का डायमीटर याद हो, mr²/4। कल बताऊंगा वैसे तो, पर ये तरीका सिखाया है, किसी को याद हो तो। ml²/12 प्लस mr²/4। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बहुत सरल है। ये मैंने आपको लिखाया, ये मैंने लिखाया, फिर से बताता हूँ धीरे धीरे, फिर से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। ये डायग्राम ऐसा है, मैंने ऐसे ये देखो, तसल्ली से देख लो। पहले एक्सिस का नाम बोलना शुरू करो। पहले एक्सिस बताओ सर, एक्सिस क्या है? एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ है। पहले इसको ओके करो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ है, ओके, ओके कर दिया। अब देख ध्यान से, ऐसे तो चलेंगी रॉड, और पहली बात सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे तो चलेंगी रॉड। रॉड का बता दे आंसर क्या होता था, बता दे, ml²/12। और ऐसे चलेंगी डिस्क, ऐसे चलेंगी डिस्क। डिस्क का ये डायमीटर है, ध्यान दे, ये डायमीटर है, डायमीटर का आंसर mr²/4। mr²/4। क्या सही बात है क्या? क्या सही बात है क्या? बता दो, बता दो, बता दो। ये तो सॉलिड का है। कल को अगर हॉलो सिलेंडर आ जाए ऐसा, अगर सोच हॉलो आ जाए, तो हॉलो का बता सकते हो डायरेक्ट ऐसा ही। हॉलो का बता सकते हो क्या आएगा, हॉलो का, हॉलो का। रॉड तो वैसे ही चलेगी, पर फिर रिंग चलेगी, और रिंग का डायमीटर होता है mr²/2। देख लो अच्छे से, मैं रुक जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ 10 सेकंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल तसल्ली आ जाए तभी आप वहां लिखना, हाँ सर बिल्कुल ओके है। बिल्कुल तसल्ली आ जाए तभी लिखना। बिल्कुल तसल्ली, सही बात है। चलो, ये हॉलो सिलेंडर के लिख दिए मैंने। हॉलो सिलेंडर का mr² होता है, लेंथ के लॉन्ग वाला। ये वाला देखिए अभी अपने ड्राइव कर लिया, ये एक रिंग का डायमीटर है। कल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थिन रॉड का, थिन रॉड का सब आपको पता ही है। ये वाला बताओ, ml²/12। ये बताओ ml²/3। समय बच रहा है, क्योंकि ये पहले हम बोर्ड पे लिखते थे, और फिर उसके बाद बच्चा कॉपी करता था, समय डबल लगता था। अब समय आधे से भी कम लग रहा है। याद आपको करने हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, हैंडआउट आपके पास है। सही है, बढ़िया। डन है तो बताइए। विवेक सोनी जी अभी टेस्ट के सिलेबस को लेकर ही परेशान हो रहे हैं। विवेक सोनी जी मत परेशान हुई टेस्ट के सिलेबस को लेकर, जो चल रहा है उसको अच्छे से करिए। कोने वाला ml²/3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर एक्सेस रॉड के लेंथ से ही पास हो, थिन रॉड है, ध्यान दीजिए, थिन रॉड पढ़ते हैं, ये तो बहुत मोटी बना रखी है, थिन रॉड होती है, केवल उसमें लेंथ होती है। एक्सेस लेंथ के अलोंग ही पास हो रही है, अलोंग द लेंथ। सोच के बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। कारण बताइए, कारण बताइए। क्योंकि रॉड पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे उस एक्सिस से ही पास हो रहे हैं। ऑल मास ऑन द एक्सिस, इसलिए आंसर 0। तो ये बहुत ध्यान दीजिए, तीनों अलग अलग केस हैं, देख अच्छे से। ये रॉड, ये कोना हो तो ml²/3, सेंटर हो तो ml²/12, और अलोंग द लेंथ हो तो 0। रॉड के तीनों याद हैं तो बता, रॉड के तीनों याद हो गए हो तो बता।
चलो, अब आता है रेक्टेंगुलर प्लेट। कल सब इसके क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से लिखकर याद करके आना। रेक्टेंगुलर प्लेट की मैं आपको फीलिंग दे देता हूँ, ये तीनों आपको रेक्टेंगुलर प्लेट की फीलिंग दे देता हूँ। ये एनुलर डिस्क, फिर क्वेश्चन आएंगे, ये सब क्वेश्चन आएंगे कल। चलो, अब मैं आपको रेक्टेंगुलर प्लेट की फीलिंग देता हूँ ताकि आप इसको याद करें। देखो, रेक्टेंगुलर प्लेट में क्या है, समझें बात को। ये साइड है ए, ये साइड है बी। या तो एक्सिस ऐसी हो। अब इसमें बच्चे को क्या कंफ्यूजन होता है कि क्या लें, ए लें, बी लें, ए लें, बी लें, उसमें दिक्कत आती है, उसको समझें। आराम से देख लें, एक बार बना लीजिए। रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना। पहली बात तो लेमिना की फील ले लो। लेमिना कौन? अपना प्लेन पेपर, अपना प्लेन पेपर। पहले तो रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर की फील ले लो। अपना प्लेन पेपर वो रेक्टेंगुलर लेमिना है, जिसके पास लंबाई है, चौड़ाई है, परंतु मोटाई नहीं है। अब दोनों एक्सिस देखो, ये भी एक्सिस, ये भी एक्सिस प्लेन में है लेमिना के, ये भी एक्सिस प्लेन में है लेमिना के। सही है। अब इसका आंसर होता है ma² 12 और इसका आंसर होता है mb²12। पहले तो मैं आपको फिजिक्स सिखाता हूँ, फिर याद करने का तरीका बताता हूँ। इसमें आप जो रॉड मानोगे वो ऐसे ऐसे मानोगे, ऐसे ऐसे मानोगे, ऐसे ऐसे मानोगे, ऐसे ऐसे मानोगे। तो बताओ, यहाँ जो रॉड्स मानी गई हैं, यहाँ जो रॉड्स मानी गई हैं, उसकी लंबाई कितनी है? जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है, जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है, उस रॉड की लंबाई कितनी है? ए, ए, इसलिए आंसर में ए। यहाँ रॉड्स मानोगे ऐसी ऐसी, क्योंकि एक्सिस आपकी ये है ना, तो आपको रॉड्स परपेंडिकुलर वाली माननी पड़ती है। तो यहाँ जो मानेंगे वो है बी। ये तो है तरीका। शॉर्टकट मेथड क्या है? जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वही दिखेगी। ये शॉर्टकट मेथड, जो परपेंडिकुलर लेंथ है वही दिखेगी, वही दिखेगी। खत्म। बता, आराम से बताना। ये एक्सेस, ये एक्सेस, ये किसके परपेंडिकुलर है? ए के, ए के। तो आंसर में क्या आएगा? ए। वापस देख, ये एक्सेस, ये किसके परपेंडिकुलर है? ये किसके परपेंडिकुलर है? बी के। तो आंसर में क्या दिखेगा? बी। ये तरीका है याद करने का। बाकी लॉजिक मैंने आपको समझा ही दिया। सही बात है, सही बात है। एक बच्चा पूछा, सर पैरेलल क्यों नहीं मान सकते खुशाल बंसल? अरे पैरेलल मानेंगे एक्सिस के लंब तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो जाता है रॉड का। सही है, सही है। तो कौन सा देखेंगे? परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ। तो आज मैंने आपको बेसिक बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया है। काफी सारे आपको याद करने हैं हैंडआउट पे। कल हम सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। याद होने चाहिए, याद होने चाहिए सारे के सारे। ये देखो, ये कल क्वेश्चन में कर लेंगे वैसे तो। अब क्यूब, क्यूब भी याद कर सकते हो। क्यूब कैसे बनेगा सोच। एक के ऊपर, एक के ऊपर लेमिना रखते जाओ। ये लेमिना रखा, फिर एक लेमिना रखा, फिर एक लेमिना, फिर एक लेमिना, फिर एक लेमिना, एक लेमिना, एक लेमिना, है ना? तो ये कल आए जाएगा, कल डिस्कस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन भी हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा, कल डिस्कस करूंगा।
ठीक है, तो कल का हमारा टारगेट रहेगा बच्चों सिर्फ इस पर क्वेश्चन करना, सिर्फ इस पे क्वेश्चन करना। ठीक है, सिलेबस आ गया होगा आपके वहां पर, सिलेबस आ गया होगा। सर्कुलर मोशन तो आएगा ही, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन आएगा ही, रोटेशनल भी आएगा, पक्की बात है। काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन तो आएगा ही आएगा। ये तो सब बात की चीजें हैं जो तो पूछी ही पूछी जाएंगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। सही है, चलिए चलिए, मैं लिंक भेज देता हूँ, लिंक आपके पास होगा ही, मैं उसमें अपलोड कर दूंगा और उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास के बाद। चलिए, इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। लिंक पड़ा होगा आपके पास चैट में। थैंक यू, थैंक यू।